गाइस, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए पागलपन किसे कहते हैं, ये आप सदी के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि जब भी वो सिटअप करते थे तो वो सिटअप को शुरू से काउंट नहीं करते थे। वो सिटअप्स को तब से काउंट करना शुरू करते थे जब सिटअप्स उनकी बॉडी में पेन शुरू कर देता था। जी हां गाइस, वो ये कहते हैं कि इसी से ही असल में आपको आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर का पता लगता है। महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती है। गाइस, ये वाकया सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है, ये सच नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले ही कर दिया था। तो अपने फैक्ट को दुरुस्त कीजिए और ऐसी ही फैक्चुअल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। मोटापा बीमारियों का घर होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गाइस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग स्लो ईटर्स होते हैं, मतलब जो खाने को धीरे धीरे चबा के इत्मीनान से खाते हैं, उनके मोटे होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। मोटे लोग, आपने कभी गौर किया हो तो वो बहुत ज्यादा फास्ट खाते हैं, चबा के नहीं खाते। इस वजह से उनके मोटापे की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने को इत्मीनान से धीरे धीरे चबा के खाएं। आपने कहावत तो सुनी होगी, 32 बार चबा के खाना, जिससे आपका जो खाना होता है वो अच्छे से क्रश हो जाता है। और ये करने से, इस हैबिट को अपनाने से आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फरवरी 2002 के एक वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। अब हार जीत तो गेम में चलती रहती है, लेकिन इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और नंगे बदन पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया टीम का मजाक उड़ाया। अब ऐसी हरकत की है तो बदला तो लेना बनता है। बदले का मौका आया 4 महीने बाद ही, जब लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था और उसे इंडिया ने ना सिर्फ जीता, ट्रॉफी अपने नाम की, और उसी वक्त सौरव गांगुली ने इसका बदला भी लिया। उसने भी टी शर्ट उतारी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपको ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। गाइस, आपकी वॉकिंग स्पीड यानी कि आपकी चलने की स्पीड इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप किसके साथ जा रहे हो। जैसे कि एक सर्वे के अनुसार पता लगा है कि अगर कोई लड़का किसी फीमेल फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है जो उसकी बातों में या उसमें इंटरेस्ट रखती है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड एवरेज से काफी कम हो जाएगी, क्योंकि वो चाहेगा कि रास्ता धीरे धीरे हौले हौले से कटे और उसे बात करने का समय मिल जाए। वहीं सर्वे ये कहता है कि एक लड़कियों के गैंग की जो स्पीड होती है वो स्लोवेस्ट होती है और लड़कों के गैंग की स्पीड फास्टेस्ट होती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, अगर आप जानते हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आपने लोगों को कंपनी के शेयर खरीदते या फिर बेचते तो देखा होगा, यहां तक तो ठीक था। लेकिन सन 2008 में माइक मैरिल नामक एक बंदे ने खुद ही को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया और फिर उसे लोगों को $1 में बेचना शुरू कर दिया। मतलब यह है कि उसने खुद ही को बेच डाला। अब इसके बाद इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लें। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस बंदे के शेयर्स खरीदे तो आप उसके लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें चेंज भी कर सकते हो। कितना अजीब सा फैक्ट है। मतलब यह है कि आप जो उसे कहोगे वो वही करेगा। ये दुनिया का पहला पब्लिकली ट्रेडेड मैन है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो आईएएस एंड आईपीएस क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट एमएलए भी चुना गया था। तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में जब हम अपने मेहमानों को हाथ जोड़ के मिलते हैं तो ये हाथ जोड़ना सिर्फ एक पोस्चर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो वैज्ञानिक तर्क क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर दबाव पड़ता है और एक्यूप्रेशर का असर सीधे हमारी कानों पर, हमारे दिमाग पर और हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने मेहमान को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे यानी कि अरविंद अरोड़ा को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।